हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून #1 मैं हूँ आप सबकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो पिक अ कार्ड या ग्रुप रीडिंग होने वाली है। और आज हम देखेंगे कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो, जो आपके पर्सन है, बेसिकली उनकी फीलिंग्स क्या है एंड इंटेंशंस वगैरह क्या है आपके प्रति। तो मुझे पिकअप आइल रीडिंग की बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं करंट फीलिंग्स में पिकअप आइल रीडिंग करूं, तो आप लोगों के लिए हाजिर है। तो आप लोग अपने पर्सन के नाम के पहले अक्षर के अकॉर्डिंगली या फिर इंट्यूटिवली ग्रुप सेलेक्ट कर सकते हो। 2 ब्रेसलेट अवेलेबल हैं, फर्स्ट वाला वाइट ब्रेसलेट, सेकेंड वाला गोल्डन ब्रेसलेट। अगर आप इंट्यूटिवली चूज़ करना चाहते हो तो इन दोनों ब्रेसलेट पे फोकस कर सकते हो। जस्ट अ सेकेंड। और जिस भी ब्रेसलेट के प्रति आप थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करो उसे चूज़ कर लीजिए। और अगर आप अपने पर्सन के नाम के पहले अक्षर के अकॉर्डिंगली चूज़ करना चाहते हो तो अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर ए से एम के बीच में आता है तो आपको इस फर्स्ट ब्रेसलेट को चूज़ करना है। और अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में आता है तो आपको इस गोल्डन ब्रेसलेट को चूज़ करना है, ए टू एम एन टू जेड। सो पूरे तरीके से टाइमलेस रीडिंग है। आप इस वीडियो को कभी भी किसी भी वक्त देख सकते हो। आप सभी के लिए मेरी ये वीडियोज़ होती हैं। एंड पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए, एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, रेमेडीज़ या ऑनलाइन टैरो क्लासेस के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पे, इंस्टा आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हो। सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वीडियो के स्क्रीन पर भी आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, तो ज़रूर आप मैसेज भेज सकते हो कोई भी पेड सर्विसेज को अवेल करने के लिए। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। वीडियो को प्यारा सा लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा अगर आपकी इच्छा हो, और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और वीडियो को अगर आप चाहें एक्स्ट्रा अप्रिसिएशन के लिए हाइप कर सकते हो या सुपर थैंक्स सेंड कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपने इंट्यूटिवली या फिर आपके पर्सन के नेम के फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंगली इस वाइट ब्रेसलेट को चूज़ किया है तो देख लेंगे कि आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनके करंट फीलिंग्स में, दिलो दिमाग में। ठीक है, डिटेल में जाने के सब कुछ इंटेंशंस वगैरह भी चेक करेंगे। सो टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी देख सकते हो। आप सभी के लिए है, किसी भी जेंडर, कल्चर, सिचुएशन, एज, रिलीजन की हो आप सभी के लिए मेरी ये वीडियोज़ होती है। और पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे स्क्रीन पे दिए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। सो लेट्स सी। We have Phoenix, we have Cut Down, we have Love Call. So देखिए, सबसे पहले चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है कि आपके जो पर्सन है वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक है। ठीक है, एकदम क्लियरली नज़र आ रहा है। लेकिन कोई भी सिचुएशन अगर आप दोनों का ऐसा है जहाँ पे आपको लग रहा है कि हम लोग तो अच्छे टर्म्स में नहीं है बिल्कुल, ठीक है, लेकिन मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा अच्छा महसूस करते हैं इस रिश्ते को लेके। अभी भी आपके रिश्ते को लेके वो अच्छा ही महसूस कर रहे हैं। ठीक है, उनके फेस पे एक स्माइल है, उनके फेस में एक सेंस ऑफ रिलीव है जब भी वो आपके बारे में, आपके रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, तो आप दोनों का रिलेशनशिप का जो थॉट है, आप दोनों के बॉन्ड का, कनेक्शन का जो थॉट है, वो अगर इस इंसान को पहले टेंशन देता भी था तो अब उन्हें वो टेंशन नहीं दे रहा है वो थॉट। अब आपके रिश्ते के बारे में सोचने से इनको सुकून मिल रहा है, अच्छा लग रहा है, इनको अच्छी एनर्जी मिल रही है, उनको फील हो रहा है कि उन्हें कुछ करना है ताकि आपके साथ ही वो आगे अपना लाइफ बिता सके, अपनी ज़िंदगी बिता सके, आपके साथ अच्छे से रह सके और अपने मेंटालिटी को चेंज कर सके अगर ज़रूरी है। ठीक है, तो मुझे यह लग रहा है कि अब तक अगर वो बहुत नेगेटिव थे या परेशान होते थे आपके रिश्ते को लेकर, अच्छा नहीं सोच पाते थे, लेकिन अब उनको दिल से सुकून मिल रहा है जब भी वो आपको याद कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, आपको फील कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छी एनर्जी यहाँ पर मुझे क्लियरली दिख रही है। एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी आपके पर्सन के मन में है। आपके पर्सन के मन में है कि मैं अगर टॉक्सिक हूँ तो मैं अपने टॉक्सिसिटी को हटाऊंगा या हटाऊंगी। हम दोनों के बीच में अगर कोई है तो उसे हम हटाएंगे। हम दोनों के बीच में अगर कोई है जो इंटरफेयर कर रहा है तो उस इंसान को हम नहीं इंटरफेयर करने देंगे। हमें अगर किसी पैटर्न से, किसी हैबिट से या किसी इंसान से अलग होना है तब जाके अगर हम उस रिश्ते में अच्छे से रह सकते हैं, यानी कि आप दोनों के कनेक्शन में, तो वो मुझे करना है, मुझे करना ही होगा। मुझे कट डाउन करना है अननेसेसरी चीज़ों को। ठीक है, मुझे अब चुप नहीं रहना है, मुझे माइंड गेम्स नहीं खेलना है, मुझे साइलेंट ट्रीटमेंट नहीं देना है, मुझे शांति से, प्यार से बात करते हुए, इंजॉय करते हुए बिताना है। ठीक है,
तो ये आपके पर्सन के माइंड में चल रही है, जिसकी वजह से उनके दिल में यही भावनाएं हैं कि वो आपको प्यार करें, वो आपको कॉल करें, वो आपके बारे में सोचें, ठीक है, वो आपको सारी चीज़ें शेयर करें, वो आपके साथ एक अच्छे टर्म्स में आएँ, एक बैलेंस स्टेट ऑफ एनर्जी में आएँ, ताकि आप दोनों एक दूसरे के प्रेजेंस को एंजॉय करो, ठीक है। तो फीलिंग्स जो है एनर्जेटिकली वो बहुत बहुत खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, ठीक है, उस पर कोई डाउट नहीं है। चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं। Okay, we have Queen of Swords, we have King of Wands, wow, we have Page of Wands, ओके। सो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देखते हैं और भी ज़्यादा डिटेल में। सबसे पहले चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आपके पर्सन जो है उनको समझ आ रहा है, अंदर ही अंदर वो महसूस कर पा रहे हैं कि आप भी उन्हें अब अपनाने के लिए रेडी हो, वो भी आपको अपनाने के लिए रेडी है। तो उनको ऐसा लग रहा है कि अब बीच में कोई भी बाधा, कोई भी ऑब्स्टेकल मोस्ट प्रॉब्ली नहीं आने वाला है, कोई भी चीज़ें हम दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी। सो अंदर से आपके पर्सन को फील हो रहा है कि आप दोनों चाहे कितने भी अलग एक दूसरे से या कितने भी एक दूसरे को हर्ट किया हो आप दोनों ने, लेकिन अब आप दोनों अब एक ऐसे स्टेट में हो जहाँ पे आप दोनों ही कहीं ना कहीं एक दूसरे को चाहते हो और एक दूसरे के साथ प्यार से रहना चाहते हो और प्यार को इम्पोर्टेंस देना चाहते हो, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी काइंड ऑफ डिफरेंसेस और इश्यूज़ और प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो आपके पर्सन दिल से कहीं ना कहीं टेलीपैथिकली आपके एनर्जी को महसूस कर पा रहे हैं और उनको अंदर से फील हो रहा है कि अब हम दोनों ही रेडी हैं, तो अब हम दोनों को ही जो है इस रिश्ते को अच्छे से आगे बढ़ाना है और अब सब कुछ सही होगा, हम दोनों के बीच में अब कभी भी कोई इशू नहीं आने वाली है, ऐसा मुझे लग रहा है, ऐसा मुझे फील हो रहा है, ठीक है। सो आपके पर्सन बहुत ऑप्टिमिस्टिक, बहुत पॉजिटिव फील कर रहे हैं आपके कनेक्शन को लेकर इस वक्त, और उनको इसी चीज़ के चलते उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप भी सेम लेवल पे हो, वो भी सेम लेवल पे है। तो अब उनको बात करनी चाहिए, आपसे बात करनी चाहिए, कम्युनिकेशन में पूरी तरीके से ध्यान रखना चाहिए कि कोई गैप ना आए, ठीक है। तो आपके पर्सन माइंडसेट बना रहे हैं कि अगर आप दोनों के बीच में बातचीत बंद है या बातचीत होती है लेकिन ढंग से नहीं होती है, तो ये पर्सन मेक श्योर करेंगे कि ये बहुत ही जल्द आपसे क्लैरिटी के साथ दिल खोल के बात कर पाए, और सिर्फ बात ही नहीं करे बल्कि आपसे भी आपकी दिल की इच्छाएं, मेंटली आप क्या सोच रहे हो, फिज़िकली क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू है इस रिश्ते को लेके, इस इंसान को लेके, अपनी फीलिंग्स को लेके, ये सारी चीज़ों को डिस्कस करना चाहेंगे और आपसे भी सुनना चाहेंगे। तो इनको ऐसा लग रहा है कि जब हम दोनों चाहते भी हैं और मुझे भी लग रहा है कि बहुत सारे प्रॉब्लम से हम ईज़िली इस कनेक्शन से निकाल सकते हैं बहुत सारे प्रॉब्लम्स को, तो क्यों ना हम बात करने की कोशिश करें और हम ट्राई करें कि चीज़ें बैलेंस में आ जाए, ठीक है। तो आपके पर्सन जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल फील कर रहे हैं कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बातें शुरू करना, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है खुद को समझाना और आपको भी समझना। तो अगर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाएंगे तो ऑटोमेटिकली आप भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाते चले जाओगे, ऐसा आपके पर्सन को फील हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ दिख रही है। चलिए और भी कार्ड्स देखेंगे। कॉलिंग इन योर सोलमेट। तो देखिए मुझे यहाँ लग रहा है कि जो कामिक डेथ्स थे अगर आप दोनों के रिश्ते में, कि कर्मा जुड़ा हुआ था, बुरा कर्मों का फल मिल जा रहा था आप दोनों को एक दूसरे से लेसन मिल रहा था, आप दोनों एक दूसरे को ट्रिगर कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं गॉड्स की ब्लेसिंग्स की वजह से और आप दोनों की प्रेयर्स, मैनिफेस्टेशन एंड इक्वल विलिंगनेस कि आप दोनों एक दूसरे को प्यार करो, इस विलिंगनेस की वजह से मुझे लग रहा है कि जो भी कार्मिक डेथ्स थे, कार्मिक इशू थे या एविल आई था आप दोनों के रिश्ते के बीच में, वो कहीं ना कहीं हर्ट रहा है, ठीक है, डिज़ोल्व हो रहा है। तो आप दोनों फिर से करीब आने वाले हो, फिर से एक दूसरे को प्यार करने वाले हो। और अगर बीच में आप दोनों कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो गए थे, ठीक है, कुछ गलत आप दोनों ने स्टेप्स ले लिया था या आप में से किसी एक ने स्टेप ले लिया था,
तो मुझे लग रहा है कि वो उस गलती को समझ के लौट रहे हैं या आप अपनी गलती को समझ चुके हो, ठीक है, डिपेंड कर रहा है। तो ये एनर्जी यहाँ पर है। तो आप दोनों फिर से एक होने वाले हो, फिर से आप दोनों के बीच में क्लोजनेस बढ़ेगा, प्यार बढ़ेगा, ठीक है, यूनियन होगा। ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली दिख रही है। यस, आई हीट हु आई रियली एम फ्रॉम यू। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके पर्सन ने बहुत सारी अपने दिल की बातें आपसे अभी तक कही नहीं है, एंड अब उनको लग रहा है कि कहना ज़रूरी है, कहने से ही चीज़ें सॉर्ट आउट होती है, कहने से ही चीज़ें समझ आती है। तो छुपाने का अब तक कोई फ़ायदा रहा नहीं, तो अब जो है दिल की सारी बातें को खुल के बताना है, वल्नरेबल होना है जितना पॉसिबल हो सके, और बीच में कहीं पे भी माइंड गेम्स या ईगो नहीं रखना है, ठीक, सिर्फ प्यार को इम्पोर्टेंस देना है, ठीक है। सो आपके पर्सन की माइंडसेट बहुत ही ज़्यादा अच्छी और हैप्पी वाली, पॉजिटिव वाली, अबंडेंट वाली आपको लेके बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, ठीक है। ओके, सो जो चैनल सॉन्ग आ रहा है आपके पर्सन की तरफ से वो है दिल में हो तुम आँखों में तुम। ये बहुत ओल्ड सॉन्ग है, ठीक है। 2 लाइन मैं आप लोगों के लिए गा देती हूँ। ये जिंदगी है ही नहीं जो मैं तेरे बिना जी लिया, दिल में हो तुम आँखों में तुम, बोलूं तुझे कैसे चाहूं, ये जिंदगी है साजिश। सॉरी गाइस, लिरिक्स मुझे नहीं याद है, मैं उल्टा सीधा गा रही हूँ, ठीक है। आप लोग सुन लीजिएगा, ठीक है, लिरिक्स को पढ़िएगा ज़रूर, तभी आपको समझ आएगा कि आपके पर्सन पर्सनली आपसे कौन से मैसेजेस शेयर करना चाह रहे हैं। बिकॉज मैं तो उल्टा सीधा गा रही हूँ अभी, बिकॉज मेरे को लिरिक्स बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा है, बट मेरे को ट्यून याद है अच्छे से, ठीक है। सो पार्डन मी फॉर दैट। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपने इंट्यूटिवली या फिर आपके पर्सन के नेम के फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंगली इस गोल्डन ब्रेसलेट को चूज़ किया है तो देख लेंगे उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, क्या सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, फील कर रहे हैं, वो आपके लिए डिटेल में जानेंगे। सो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए सब देख सकते हो। और पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके अपनी पेड स्लॉट बुक करवा सकते हो। सो लेट्स सी। Okay, we have clock, we have sunglasses, we have mask. Okay, all right, let's see. फाइल नंबर 2, आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, चलिए थोड़ा डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है कि आपके जो पर्सन हैं वो बहुत ज़्यादा आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं दूर से। आपको लग सकता है कि ये साइलेंट हैं, कॉल नहीं कर रहे हैं, मैसेज नहीं कर रहे हैं, मिल नहीं रहे हैं, कोई उनका एनर्जी नहीं है, तो क्या वो हमको भूल गए हैं, अपने लाइफ में मस्त हैं। बट द थिंग इज़ कि ये इंसान छुप छुप के ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, आपके डेली लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है। बैठ के सोच रहे हैं कि आपका रिश्ते में अब तक क्या हुआ था, अब क्या हो रहा है, आगे की पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकता है। सो दे आर अज्यूमिंग थिंग्स, ओवर थिंकिंग थिंग्स, ठीक है। और आपको तो ऑब्जर्व कर ही रहे हैं, जानना चाह रहे हैं, डायरेक्टली नहीं जानना चाह रहे कि मैं बात करके पूछ लूँ। उनको ऐसा लग रहा है मुझे ऑटोमेटिकली पता चले कि इसके दिल में क्या चल रहा है, या ये क्या कर रही है लाइफ में, क्या कर रहा है लाइफ में, इसके साथ कोई और तो नहीं है, किसी और को डेट तो नहीं कर रहे हैं, किसी और से तो बात तो नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये चुपचाप बैठे हैं और बस देखे जा रहे हैं कि कब क्या कैसे क्या हो रहा है, ठीक है, क्या होगा, ठीक है। सो थोड़े से रेस्टिंग वाले एनर्जी में है, बट ध्यान इनका पूरे तरीके से है, ठीक है। इनको करेंटली आपके लिए पॉजिटिवनेस फील हो रहा है, ठीक है, जेलेसी फील हो रहा है, टेंशन फील हो रहा है। क्यों फील हो रहा है?
क्योंकि ये आपको ऑब्जर्व तो कर रहे हैं लेकिन आपके लाइफ के बारे में उन्हें क्लियरली पता नहीं चल पा रहा है, ठीक है। कभी उनको दिख रहा है कि आप अपने लाइफ में बहुत एक्टिव हो, अच्छा कर रहे हो, कभी आपको उन्हें लग रहा है, उन्हें दिख रहा है कि आप अपने दोस्तों के साथ हो, फैमिली के साथ हो, कभी उन्हें दिख रहा है आप इंजॉय कर रहे हो लाइफ को, कभी आप एक्टिव नहीं हो। तो वो कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि आखिरकार लाइफ में चल क्या रहा है आपके, कहीं से कुछ पता नहीं चल पा रहा है, म्यूचुअल फ्रेंड से कुछ पता नहीं चल पा रहा, सोशल मीडिया से कुछ क्लियरली पता नहीं चल पा रहा, जिसके चलते उनको वो एक पॉजिटिवनेस फील हो रहा है कि कहीं छुप छुप के आप किसी और से तो मिल नहीं रहे हो, किसी और से तो बात नहीं कर रहे हो, किसी और के प्रति इंटरेस्टेड तो नहीं हो गए। अगर ऐसा हो गया है तो ये उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, उस थॉट को जो वो ओवर थिंक कर रहे हैं या प्री एज्यूम कर रहे हैं, उस थॉट को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, ठीक है। जिसके चलते मन में टेंशन आ रहा है, टॉक्सिसिटी आ रही है, ठीक है, जेलेसी आ रही है मन में, ठीक है। तो जिसके चलते उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर ऐसा ही है तो मुझे कुछ बोलना ही नहीं है, मुझे अपने दिल की बात भी नहीं बोलना, मुझे कुछ ट्राई भी नहीं करना है, बिकॉज लाइक ऐसा क्या प्यार है कि अगर वो टिका ही नहीं, किसी और का हो गया, या वो अगर किसी और पे इंटरेस्टेड हो गई है या हो गया है, तो फिर मेरे प्यार का वैल्यू क्या रहा। तो ये सब उल्टा सीधा वो सोच रहे हैं, जिसके चलते वो अपने फीलिंग्स को छुपा के बैठे हैं। प्रिटेंड करने में वो भी लगे कि तुम अगर खुश हो, तुम मेरे बिना अगर बिना बात के रह रही हो या रह रहे हो, तो मैं भी दिखाऊँगा, मैं भी दिखाऊँगी कि मैं भी अच्छा हूँ, मैं भी अच्छी हूँ तुम्हारे बिना, मैं भी लाइफ में अच्छा कर रही हूँ तुम्हारे बिना। सो ये इंसान प्रिटेंडिंग में, दिखावे में लगे हुए हैं ताकि ये आपको टेंशन में डाले, ठीक है। तो समहाउ ये इंसान आपका अटेंशन पाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब आपको दिखेगा कि हाँ भाई ये इंसान तो मेरे बिना खुश है, ये इंसान तो मस्ती करे, तो आप क्या होगा, आपको भी चिड़चिड़ाहट महसूस होगा, आप भी पॉजिटिव फील करोगे और आप क्या करोगे, उससे इन्हें अटेंशन दोगे। आप उन्हें 10 बार 50 बार मिस कॉल दोगे, कॉल करोगे, मैसेज करोगे, बड़ा बड़ा पैराग्राफ्स लिख के भेजोगे टेंशन से, ठीक है। तो वही वो चाह रहे हैं कि आप तड़पो उनकी प्रिटेंडिंग एनर्जी को देख के और आप उन्हें अटेंशन दो सामने से, ठीक है। तो ये चालाकी करने की कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। ये चीज़ दिख रही है। चलिए अभी कार से okay, we have 6 of Pentacles, we have Page of Pentacles, we have Knight of Wands. Okay, all right. तो देखिए प्रेजेंट उनका सिनेरियो यही है, अट्रैक्शन आपको लेके हद का फील कर रहे हैं, पॉजिटिवनेस हद लेवल का फील कर रहे हैं आपको लेकर। प्रॉब्लम बस यही हो गया है कि इनको लग रहा है कि आप उनके बिना खुश हो, तो उनको भी दिखावा करना होगा ताकि आप उनके मन में जो पॉजिटिवनेस, जलन, इनसिक्योरिटी पनप रही वो आपके दिल में भी पनपे और आप कुछ बात, मैसेज या कॉल करो उनको सामने से, ठीक है। तो अटेंशन ग्रैब करने की एनर्जी बहुत दिख रही है कि ये आपका अटेंशन पाना चाह रहे हैं, ठीक है। इनके मन में ये चीज़ है कि मैं सब सही कर लूँगा, सही कर लूँगी, लेकिन मुझे इस इंसान का पहले इनिशिएशन चाहिए कि ये मुझे सामने से कॉल करे, मेरे लिए तड़पे, मेरे को बताए, जताए, मेरे को वापस पाना चाहे, उनके अंदर मुझे वो अर्ज देखना है, वो तड़प देखना है, तो मैं सोचूंगा या सोचूंगी, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा करने का। तो ये इंसान का मेन फोकस यही है कि ये आपको मैनिफेस्ट कर ले और आपका अटेंशन पा ले, और उसके लिए उन्हें जो भी करना पड़े वो कर रहे हैं। जैसे कि म्यूचुअल फ्रेंड से बात कर रहे हो या इनडायरेक्टली आपको शो ऑफ करने की कोशिश कर रहे हो, आपको ट्रिगर करने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। अगर आप थोड़ा नोटिस करोगे तो आपको दिख जाएगा थ्रू इनके सोशल मीडिया हैंडल्स, थ्रू पोस्ट, थ्रू स्टोरीज़, या फिर हो सकता है कि आपको कुछ भेज के डिलीट कर दिया, मैसेज करके डिलीट मार दिया, अनब्लॉक मार दिया, या कॉल करके मिस कॉल दे दिया और फिर जब आप कॉल बैक आपने करा हो तो वो उन्होंने उठाया नहीं हो। इस तरीके की चीज़ें ये कहीं ना कहीं कर रहे हैं, करने का सोच रहे हैं, सो दैट आप ज़्यादा तड़प उठो उनके लिए, ठीक है। क्योंकि ये इंसान भी आपको प्यार करते हैं, मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन ये इंसान इगोइस्टिक भी है और थोड़ा बहुत आप कह सकते हो नार्सिसिस्ट भी है, जहाँ पे ये इंसान खुद वल्नरेबल नहीं होंगे, अपने इमोशंस को नहीं दिखाएंगे, सामने वाले को वीक फील करवाना चाहते हैं, ठीक है। जिसके चलते मुझे यहाँ दिख रहा है कि अट्रैक्शन फील होने के बावजूद आपके साथ अच्छे टर्म्स में रहने का मन है इन्हें, इनके बावजूद भी ये इंसान जो है सिर्फ आपको स्टॉक कर रहे हैं, ध्यान रख रहे हैं और इनडायरेक्टली पैतरे अपनाना चाह रहे हैं ताकि आप उन्हें सामने से जाके उनसे बात करो, उन्हें कॉल करो, मैसेज करो, उनसे मिलने जाओ, ऐसी एनर्जी दिख रही है। रिट्रीट, यस। तो देखिए मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके पर्सन
आपको मिस कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, बट वो ना इस वक्त बहुत दिमाग से सोच रहे हैं, ठीक है। सीधी बात यहाँ पे दिख रही है। आपके रिश्ते में ग्रोथ इसी वजह से नहीं हो रहा है क्योंकि वो बहुत प्रैक्टिकली अप्रोच रख रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेके, आपको लेके, अपने प्यार को लेके, अपने फीलिंग्स को लेके। बहुत दिमाग से वो काम कर रहे हैं, ठीक है, जो कि नहीं करना चाहिए। वो दिमाग लगा रहे हैं बोल के भी जो वो तरीके अपना रहे हैं उससे भी आप उन्हें अटेंशन नहीं दे रहे हो और आपका मन भी नहीं कर रहा है कि आप उन्हें बात करो, उनसे बात करो या उनको प्यार दो, क्योंकि आप दोनों का एनर्जेटिकल अलाइनमेंट नहीं है। आप चाहते हो कि आप प्यार करो, दिल खोल के करो, बट वो दिमाग लगाने पे व्यस्त हैं। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप दोनों को मौका ज़रूर मिलेगा कि आप दोनों डिस्कनेक्ट कर पाओ मेंटली और दोनों को इमोशनली एक दूसरे को एक्सेप्ट करो, साथ में टाइम गुजारो जहाँ पे कोई भी इंटरफेरेंस, कोई भी इशू ना हो, ठीक है। तो क्लोजनेस आएगा आपका, लेकिन मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये क्लोजनेस तभी आएगा जब आपके पर्सन थोड़ा सा ईगो को साइड में रखेंगे, अपने सेल्फ सेंटर्ड साइड को साइड में रखेंगे और थोड़ा सा इमोशनल होकर अप्रोच रखेंगे आपके टूवर्ड्स, ठीक है। तो उनको थोड़ा सा टाइम देना होगा आपको ताकि वो थोड़ा सा चालाकी बंद करे अपना, ठीक है। दिस पर्सन इज़ क्यूट बट ये वाना भी क्लेवर है कि क्लेवर नहीं है बट बनना चाह रहे हैं, ठीक है। और देखिए रिश्तों में माइंड गेम्स ये सब काम नहीं करता, लिटरली काम नहीं करता। कुछ समय तक काम करेगा, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीने का। आप पूरी ज़िंदगी थोड़ी माइंड गेम्स करके चला सकते हो, किसी इंसान को नहीं चला सकते हो। एक टाइम बाद आपका दिमाग ही बोल देगा कि मेरे को नहीं करना, माइंड गेम्स खेलना ही नहीं है मेरे को, तुम देख लो अपना, ठीक है। सो वही चीज़ आपके पर्सन के साथ होगा। देयर इज़ सो मच आई वॉन्ट टू से टू यू। तो डेफिनेटली बहुत कुछ चीज़ें हैं जो उन्हें कहनी है, कह नहीं रहे हैं, चुप बैठे हैं, गुस्सा भी आ रहा है, प्यार भी आ रहा है, मिक्स्ड फीलिंग्स है पूरी इस इंसान की आपको लेकर, ठीक है। प्यार भी आ रहा है, गुस्सा भी आ रहा है, टेंशन भी हो रही है आपको लेके, ठीक है। आपको ऐसा फील हो रहा है कि वो आपको कहीं छुपा ले, प्रोटेक्ट कर लें, कि कोई आपसे बात ना कर पाए, देख ना पाए, वो आप सिर्फ उनके हो, उनके ही रहोगे, ऐसी वाली फीलिंग एक आ रही है। तो इनको लग रहा है कि मेरे को कहना बहुत कुछ है बट मैं कह नहीं पा रहा हूँ। उनको ऐसा लग रहा है कि गले में बात आके ना अटक सी जा रही है, ठीक है, क्लियर नहीं हो पा रहे, आपको बता नहीं पा रहे, बहुत ज़्यादा डाउट भी हो रहा है उन्हें आपके ऊपर। तो वो आपको डांटना भी चाहते हैं, कंप्लेंट्स भी करना चाहते हैं, बट किस बेसिस पे करें, प्रूफ तो है नहीं, तो इसी वजह से कुछ कर नहीं पा रहे, कुछ बोल नहीं पा रहे। बट एक टाइम थोड़ा 2-3 वीक्स मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ऐसा रहेगा, फिर वो अपने ईगो से निकलेंगे। उनको लगेगा नहीं यार ये सब बच्चों वाले हरकतें, इमेच्योर हरकतें बहुत कर लिया, अब जो है एकदम मैच्योरिटी के साथ प्यार को डील करते हैं, ठीक है। सो गाइस ये थी आप लोग की रीडिंग, और जो चैनल सॉन्ग आपके लिए आ रहा है आपके पर्सन की तरफ से वो है तू है वही, ठीक है। ये पुराना सॉन्ग है, 2 लाइन में आप लोग के लिए गा देती हूँ। तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा, तू है जहाँ मैं हूँ वहाँ, तो ये जीना तेरे बिन है सजा। हो मिल जाए इस तरह दो लहरें जिस तरह, फिर हो ना जुदा, ये वादा रहा। सो ये है सॉन्ग। इस सॉन्ग के लिरिक्स को ज़रूर देखिएगा, इस सॉन्ग में ज़रूर कुछ स्पेशल मैसेजेस होंगे जो आपके पर्सन आपको डायरेक्टली कहना चाहते होंगे। सो गाइस ये थी आप लोगों की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय टू।